ठीक है ना। तो मैं बता रहा था कि विवाह, बैठो सर, विवाह के बारे में, है ना। तो हमारा जो शरीर प्राणी शास्त्रीय आधार पर, जैविकी आधार पर, है ना, बायोलॉजिकल, है ना, उसके आधार पर उसकी कुछ आवश्यकता है। परिवार की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, वातावरण की आवश्यकता है। कौन से वातावरण में जहाँ पर मनुष्य निवास करते हैं, ठीक है। वैसे जो हमारा लिंग है, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, है ना, उनकी कुछ आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, साथ में रहते हैं। और साथ में रहने के लिए आदिकाल से, प्राचीन काल से, या मानव सभ्यता का जब विकास हुआ, धीरे धीरे हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, एक दूसरे पर निर्भर करते गए, है ना, निर्भर रहते गए, उसके आधार पर ये विवाह नामक, है ना, प्रथा उत्पन्न हुआ कि साथ में रहना, मेल फीमेल, और अपना परिवार पालन पोषण या अपना परिवार आगे या जीवन जीना है उसके आधार पर, ठीक है। बायोलॉजिकल आधार पर। अब इसके अर्थ में जाते हैं, है ना। अगर हम अर्थ की बात करें, टेक्स्ट बुक के बारे में बात करें, है ना, या टेक्स्ट बुक के बारे में बात नहीं करें, तो क्या बताया कि है ना, किसी भी समाज में मनुष्य के जहाँ पर भी निवास करता है, किसी भी समाज में, देश के किसी भी कोने में, अन्य महाद्वीप में जहाँ पर भी मनुष्य निवास करता है, वहाँ के समाज, संस्कृति, धर्म या बहुत सारे ऐसी संस्थाएं, है ना, के द्वारा एक मान्यता प्रदान की गई। क्या मान्यता प्रदान की गई कि दो विपरीत तरह के लिंग वाले, है ना, जो दो विपरीत तरह के लिंग वाले, स्त्री और पुरुष, ठीक है, ये साथ में रहकर अपना जीवन यापन करेंगे, साथ में रहकर संतानोत्पत्ति और अपना जीवन आगे चलाएंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई, विवाह, मैरिज जिसको बोला जाता है, ठीक है। यह अर्थ है सिंपल सा, विद्वानों ने, है ना, सिंपल सा अर्थ है कि दो विपरीत लिंग को आपस में रहने की, है ना, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, विवाह कहते हैं। अब इसके हम लोग परिभाषा में जाइए। परिभाषा में जैसे यहाँ पर विद्वानों का नाम दिया, 2-3 विद्वानों का नाम है, मैं बता देता हूँ, है ना। लिखना, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप, है ना, मैं लिखा देता हूँ। और एक विद्वान है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, है ना, एक है, परिभाषा के आधार पर भी आप समझ जाओ, है ना। लूसी मेयर नामक विद्वान ने, इन्होंने क्या कहा, लेकिन विवाह की परिभाषा यह है कि, विवाह की परिभाषा यह है कि, यह है कि इसमें स्त्री एवं पुरुष का, इसमें स्त्री पुरुष, मेल फीमेल, है ना, जो भी, इसमें स्त्री पुरुष का योग होता है, मतलब दोनों मिलकर, इसमें स्त्री और पुरुष का योग होता है। और जिसमें स्त्री से जन्म, और जिसमें स्त्री से जन्म लिए बच्चे, ये बच्चा कोई भी है, उस माता पिता के वैध, है ना, वैलिडिटी बोलते हैं ना, वैधता, ठीक है, वैध, ठीक है, वैध संतान होती है या होता है। क्या बता रहे हैं, लूसी मेयर ने क्या कहा कि विवाह में पुरुष और स्त्री, है ना, इनका योग, ये दोनों जरूरी है, ठीक है। ये संतान उत्पत्ति या परिवार आगे बढ़ाना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, बायोलॉजिकल आधार पर, प्राणी शास्त्र के आधार पर, है ना, ठीक है। ये जैविक के आधार पर, प्राणी शास्त्र में अलग हो दिया, जैविक के आधार पर दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता है, जिसको जो पुरुष और स्त्री, इन दोनों का उपस्थित होना जरूरी है, दोनों का योग होना जरूरी है, जिसके आधार पर क्या करते हैं, ये संतान उत्पत्ति,
है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो या ज्यादा, कुछ भी, ठीक है। और जो संतान उत्पत्ति होती है जो भी, वो वैध है, दोनों के सम्मिलित रूप से, दोनों के सहमति से जो संतान उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वह वैध है। उस वैधता को कौन मान्यता प्रदान करता है? हमारा समाज, हमारा कल्चर, हमारा धर्म, और प्रत्येक समाज में। प्राचीन काल में देखो, है ना, ऋषि मुनि काल में देखो, ऋग्वेद में जाओ, सॉरी वो पुस्तक की बात कर दिया, प्राचीन काल, आदि मानव काल में। लेकिन आदि मानव काल में विवाह का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत, है ना, मनुष्य के जीवन की जो लगातार बढ़ने की प्रक्रिया है उसके आधार पर, है ना, विवाह। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर निर्भरता लगातार बढ़ती है। निर्भरता बढ़ने से क्या हुआ? हम एक दूसरे के समीप आए, विपरीत लिंग के, और हम अपना परिवार बनाए। लेकिन परिवार बनाने से पहले, है ना, जो मुख्य काम था विवाह, तो विवाह को लोगों ने, है ना, सहमति प्रदान, अपनी मान्यता प्रदान की। उन दोनों के मेल से जो बच्चा उत्पन्न होता है ना, जो नया और बेबी जैसे भी बोलते हैं, है ना, ठीक है, उसको वैध प्राप्त, मान्यता प्राप्त लोग मानते हैं, सहमति को प्रदान, ये लूसी में बता रहे हैं, है ना। एक और परिभाषा है, एक और परिभाषा है E.S. बुगार्डस के द्वारा। उनकी पुस्तक का नाम है समाजशास्त्र, ठीक है। ये परिभाषा E.S. बुगार्डस के अनुसार, बैठो। अब इनकी परिभाषा, ये क्या परिभाषा देते हैं, लिखेंगे, जिन साधनों के द्वारा अर्थात विवाह स्त्री और पुरुष के बीच, विवाह स्त्री और पुरुष के बीच, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक प्रक्रिया। बहुत ही सामान्य अर्थ में इन्होंने बताया परिभाषा। क्या बता रहा है E.S. बुगार्डस? क्या बता रहे हैं, है ना, मेल फीमेल जो भी है दोनों का आपस में सम्मिलित रूप से, ये क्या बताता है ना, फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन, पुरुष और स्त्री आपस में सहयोग के आधार पर, आपस में सहमति के आधार पर, समाज चाहे उसको सहमति समाज के द्वारा दिया हो, है ना, धर्म के द्वारा हो, उसके संस्कृति कल्चर में होगा, ऐसा भी होता है ना, चाहे अपनी जात, है ना, वो प्रकार में आएगा, है ना, ठीक है। तो क्या है, बुगार्डस ने कहा कि एक लिंग है मेल और दूसरा उसका विपरीत लिंग है फीमेल, ये आपस में क्या करते हैं, सहमति के आधार पर, रजामंदी के आधार पर, है ना, ठीक है, उसको, ठीक है, पसंद के आधार पर या नापसंद के आधार पर फैमिली वाले करवा देते हैं शादी। जाओ, अगर आज की अगर बात करें जो जबरदस्ती जो भी अपने कास्ट में शादी करना, अपने धर्म में शादी करना, जैसे चाहे आपका मन हो या नहीं, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन विवाह का कॉन्सेप्ट है ना, समाज उसको मान्यता प्रदान करता है कि अब तो कानून के आधार पर भी विवाह होने लगे, है ना, और कानून के आधार पर विवाह टूटने भी लगे, ठीक है। अब वहां नहीं जाते, तो बुगार्डस में वापस आते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, बुगार्डस का फीमेल आपस में मिलकर सहमति के आधार पर, ठीक है, क्या करते हैं, विवाह करते हैं। किसके लिए? नए पारिवारिक जीवन। अभी अपने माता पिता के पास आप, मैं, जो भी, है ना, मेरी शादी हो चुकी है, बात अलग है, मेरा पारिवारिक जीवन स्टार्ट हो गया, है ना। अभी आप लोग विद्यार्थी हो, जीवन में कुछ बनना है, जैसा भी, ठीक, जिस भी पोस्ट में जाना है, फिर एक समय आएगा जब आपको सामाजिक जीवन, है ना, समाज में रहने के लिए, है ना, अपना स्थान
है ना, बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए आपको पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा। उसका आधार क्या है? विवाह। अभी आप कौन सा जीवन जी रहे हैं? विद्यार्थी जीवन, है ना। अभी आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं। विद्यार्थी जीवन जीने के बाद क्या होगा? व्यवसायिक जीवन, काम काज, जो भी आप काम काज, है ना, जॉब में जाओ, खेती बाड़ी करना है या जो भी आपका स्किल है, व्यापार करना है, जो भी, तो आर्थिक जीवन में जाओगे। वैसे ही एक पारिवारिक जीवन होता है। तो पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए दो विपरीत लिंग, स्त्री और पुरुष, आपस में सहमति के आधार पर विवाह इसको बता रहे हैं। ठीक है, ये बोगार्डस के आधार पर एकदम सामान्य सा। ठीक है, अब ये जो उद्देश्य है ना, नेक्स्ट उसमें आप अगर लिखोगे, उसमें लिखवा भी देता हूँ, पॉइंट है मेरे पास, और वो आपके टेक्स्ट बुक में जो पुस्तक सब पढ़ते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है ना। एक तो पहला उद्देश्य कि जो विपरीत लिंग है उनका जैविकी आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति, है ना, मेल फीमेल का आपस में मिलना। ठीक है, दूसरा है संतान उत्पत्ति। तीसरा यही आ गया कि, है ना, आपको पारिवारिक जीवन, है ना। और एक उद्देश्य है इसमें, अगर मैं नोट्स की बात करूँ, आपको जो दिया है फिर इसमें होता है ना, कि अभी आप अपने परिवार के सदस्य, लड़का लड़की जो भी, ठीक है, आप अपना भविष्य में आगे चलकर प्रत्येक मनुष्य को, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको अपना स्वयं का परिवार बनाना पड़ता है। तो परिवार बनाने के लिए क्या आवश्यक है? विवाह। ठीक है, आप विपरीत लिंग वाले व्यक्ति से आप शादी करोगे और उसके आधार पर आपका परिवार चलोगे। ठीक है, तो संतान उत्पत्ति, विवाह, है ना, परिवार का निर्माण। ठीक है, फिर उसके आधार पर जो भी बच्चे, है ना, विवाह के उपरांत जो भी बच्चे, तो उसका क्या जिम्मेदारी होगा कि उसका हमको पालन पोषण करना है, उसका संरक्षण करना है ना, उसकी देख रेख करना है, उसकी शिक्षा, फिर उसको कोई सामाजिकरण करना है। बच्चे को क्या करना है? सामाजिक प्राणी बनाने के लिए उसको हम लोग बहुत सारे बातें सिखाते हैं और समाज में बनने लायक बनाते हैं। ठीक है, सामाजिकरण ये हो गया, बच्चों का पालन। दूसरा है स्त्री और पुरुष में आर्थिक आधार पर, काम के आधार पर, है ना, विभाजन, ये भी होता है ना। स्त्रियां घर का काम, है ना, स्त्रियां घर का काम, पुरुष का काम बाहर जाकर जो भी वो कमा के लेगा, जो भी वो काम करता है उसके आधार पर। क्यों? क्योंकि उसने विवाह किया, विवाह के आधार पर, है ना, स्त्री को या स्त्री ने जैसा तो अपने उसको परिवार का पालन पोषण करना है, तो किसी न किसी को काम में जाए, तो काम का यहाँ पर विभाजन भी, महिला घर का काम करेगी और पुरुष बाहर जाकर काम करेगा, जो भी धन जो भी लेके आता है उसके आधार पर वो परिवार का संचालन करेगा, पालन पोषण करेगा, खाना पीना से लेकर जो भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो पुरुष का काम है। महिला का काम, है ना, बच्चों की देख रेख, खाना बनाना, जो भी घर के जितने भी काम है वो महिला का। तो यहाँ पर काम अर्थ का भी बंटवारा है, ये इसका उद्देश्य विवाह का। ठीक, फिर बताया माता पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकार एवं दायित्वों का जन्म। शादी किया आपने, है ना, तो आपके पास अब नई जिम्मेदारी है। क्या? कि आपने जिससे शादी किया, अब उसका पालन पोषण, भरण, संरक्षण, जो भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति है, आपको उसको करना है। बच्चे के जन्म के आधार पर आप बच्चे का पालन पोषण, देख रेख, है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई, है ना, और जब तक वो बड़ा नहीं होता, कुछ बन नहीं जाता या विवाह योग्य नहीं हो जाता, तब तक उसका आपको संरक्षण करना पड़ेगा। कि बच्चे की जिम्मेदारी है ना कि जब वो शादी करेगा, शादी के उपरांत भी अपने माता पिता का संरक्षण करेगा, उनका पालन पोषण करेगा, है ना, हम सबकी जिम्मेदारी है ना। ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को समाज ने मान्यता दी है, धर्म ने मान्यता दी है, संस्कृति में हमारे, है ना, मानव समाज कल्चर में है सब। विवाह का एक परिवार क्या है? समाज और संस्कृति, है ना, समाज संस्कृति, ये जो विवाह प्रथा है, जो प्रक्रिया है, ये हम क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित करें। क्योंकि समाज में कल्चर है, आप अकेले नहीं रहोगे, अकेले रहोगे
रह सकते हैं, पॉसिबल है। पर लंबे समय तक 30, 40, 45, 50 साल के बाद आपको कुछ न कुछ आवश्यकता हो, बायोलॉजिकल आधार पर, सुरक्षा के आधार, देख रेख के आधार पर। स्वास्थ्य खराब होगा तो कौन देखभाल करेगा? भाई आपने जिससे शादी की या परिवार का सदस्य, और परिवार का सदस्य भी आपका उतना देख रेख नहीं करेंगे जिसके पति और पत्नी, तो उसका अपना परिवार उसे लगाओ। ठीक, तो हमारे समाज में जो है ना, समाज की जो उसमें स्थिति है, कल्चर है कि विवाह के आधार पर अब आपकी पहचान, अब आपका परिवार होगा। तो कुछ ये उद्देश्य हो गया। अब हम जो प्रमुख है, अब विवाह के प्रकार है ना, यहाँ इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। ठीक है, अगर ये पूछेगा नहीं, उद्देश्य अगर नहीं पूछा तो ये प्रकार पूछेगा या नियम पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो याद रखना कि प्रस्तावना परिभाषा जो आपके टेक्स्ट बुक में है, जो थोड़ा बहुत मैं अभी बताया आपको, और अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट बुक में जरूरत नहीं कि जैसे लिखाया है। परिभाषा जो सिंपल सा है, ये तो वार्डन ने और लूसी मेरे नाम विद्वान ने ये बताया। ठीक है, विवाह के बारे में। अब हम यहाँ पर देखें प्रकार, देखेंगे विवाह के प्रकार, विभिन्न प्रकार के। एम्स हो गया, उद्देश्य है ना। मंडी बिठाते हैं मैं हाल। ठीक, विवाह के प्रकार। पहला है एक विवाही, एक विवाही या एक विवाह, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मोनोगेमी। देख रहा है ना, लास्ट में देख रहा है। अब एक विवाह, वो पिक्चर वाला बंदा, शायद कपूर वाला, वो उनका वो वाला नहीं, ठीक है, वो अलग है। विवाह की बात करें, एक विवाह का मतलब है कि है ना, इसमें इसके बारे में बताया है ना। एक विवाह का अर्थ है कि ऐसा विवाह है ना जो मनुष्य अपने जीवन में, है ना, हम अपने जीवन में क्या करते हैं, एक ही बार शादी करते हैं, है ना, एक ही बार शादी करते हैं। विपरीत लिंग, स्त्री पुरुष का आपस में विवाह। अगर भविष्य में विवाह के आधार पर, है ना, या जीवन जीते समय उनमें से कोई एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है ना, तो वह दोबारा शादी विवाह नहीं करता। ठीक है, वो सर पिक्चरों में दिखाता है ना, कॉन्सेप्ट या डायलॉग बताता है, जो भी है ना, चलचित्र में या आप बोल सकते हैं टीवी सीरियल में, है ना, और जो सच घटना है उसी को बताते हैं। कई बार जैसा भी इसमें एक विवाह का अर्थ क्या है कि हम एक बार शादी करें, है ना। हो सकता है किसी कारणवश पत्नी की मृत्यु हो जाए, हो सकता है पति की मृत्यु हो जाए, तब क्या होगा, हम जो जीवित है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो दोबारा शादी नहीं करता। वो एक विवाह, सिंगल या मोनोगेमी जिसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा है ना, टेक्स्ट बुक के आधार पर कि एक विवाह में, है ना, एक समय में एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है, या एक स्त्री एक ही पुरुष से विवाह करता है, दोबारा शादी नहीं करेंगे। ये इसके अंदर है, ये एक विवाह। ठीक है, फिर है दूसरा प्रकार बहु विवाह। यहां लिखेंगे बहु विवाह, है ना, पॉलीगैमी विवाह। शब्द अगर देखो तो क्या बता रहा है, बहु विवाह। क्या करते हैं, एक से अधिक विवाह करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने जीवन काल में, है ना। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा शब्द अलग है, पर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक विवाह समझ में आ गया कि अपने जीवन काल में या तो स्त्री या तो पुरुष एक बार शादी करेगा, दोनों में से किसी की मृत्यु होती है तो वो दोबारा शादी नहीं करेगा।
ठीक है। और यहाँ पर बहुविवाह में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, है ना, ये अपने जीवन काल में एक से अधिक शादी कर सकता है। ठीक है, 2 3 4 5 राजा महाराजा है नहीं करते थे ना, पहले पढ़ते थे, इस राजा की इतनी रानियां है, जो भी है ना, पटरानियां जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो भी एक से अधिक या किसी स्त्री की, है ना, एक से अधिक पुरुष। महाभारत कौरव पांडव वाला है ना, पांडव एक ही है। द्रौपदी शादी कितने हुआ, जो धार्मिक ग्रंथ के आधार पर टीका ग्रंथ ने देखा, उसने बताया है ना कि पांडवों ने एक महिला जो है द्रौपदी जिनका नाम है उससे शादी की, तो 5 तो आगे ना ये बहुविवाह। ठीक है, कोई पुरुष हो सकता है अपने जीवन काल में एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय के समाज में ये मान्यता हो। ठीक है, उस समय के समाज में, उस समय के कल्चर में ये स्थिति। अभी है क्या? नहीं, अभी कानून है। ठीक है, आप एक से अधिक शादी करोगे तो पकड़ा गया तो सीधा जेल, है ना, कानून है। मतलब समय के आधार पर ये जो विवाह नामक संस्था है इसमें परिवर्तन आया। एक विवाह से फिर आ गया बहुविवाह। एक सिंपल सा, एक पुरुष या एक स्त्री अपने जीवन काल में एक से अधिक पुरुष के साथ या पुरुष एक से अधिक महिला स्त्री के साथ विवाह कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं बहुविवाह। ये बहुविवाह। ठीक है, अब बहुविवाह के भी प्रकार अभी इसमें, ठीक, बहुविवाह के प्रकार क्या प्रकार है? पहला है, अभी जो उदाहरण होता है ना, बहुपति विवाह, इसका उदाहरण वही पांडव वाला। ठीक है, जो द्रौपदी है, जो पात्र है ना, महाभारत हुआ, जिसके कारण हुआ वो ये कौन? द्रौपदी। ठीक है, अब उस समय के समाज में मान्यता हो, वहाँ के कल्चर होगा, नियम में होगा, लोगों की मान्यता प्राप्त होगी, समाज की मान्यता प्राप्त होगी कि भाई ऐसा कर सकते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है ना, उसके कुछ लाभ भी है और नुकसान भी है, वो इसमें दिया है तो हम लोग पढ़ें। लाभ भी है ना, बहुत है ना, जो एक से अधिक शादी करना उसके लाभ भी है और दोष। अभी हम लोग बात करें यहाँ पर बहुपति विवाह, तो सीधा सिंपल उदाहरण हमको याद आएगा कि पांडव ने द्रौपदी शादी। तो महिला क्या बता रहा है? बहुपति विवाह, एक महिला अपने जीवन काल में एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह कर सकती है। ठीक है, अभी मैं उदाहरण बताता हूँ। यहाँ पर आ गया बहुपत्नी विवाह, पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वह 14 द्विपत्नी विवाह और चौथा है ये बहुविवाह के अंतर्गत ये 4 प्रकार है। इसके भी है ना उपभाग है ना। पहला बहुपत्नी, बहुपति, बहुपत्नी, द्विपत्नी 2। ठीक है, अपने जीवन काल में 2। और समूह विवाह, एक साथ समूह। सामूहिक विवाह का देखते हैं ना, है नहीं, राज्य सरकार प्रति वर्ष या अलग अलग राज्यों में नियम को जो है ना, जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो भी है, सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर उसमें देखे कि विवाह करवाती है और उसको कुछ दहेज भी देता है जीवन बसर करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, है नहीं। ठीक है, कुछ दहेज देती है। ठीक है, तो समूह, एक समूह का चाहे जनजाति में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, कहीं पर सामाजिक आधार पर एक समय में, है ना, एक समाज का दूसरे समाज में इसके एक साथ मतलब समूह रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आता है वही बहुपत्नी विवाह में, सॉरी बहुपति विवाह में इसमें दिया उदाहरण कि, है ना, इसके अंतर्गत भी 2 भाग है। सोच लो, ये पूछेगा क्वेश्चन में, मेन एग्जाम में, है ना।
ठीक है। अब इसके दो भाग हैं। बोलेंगे सर में क्या क्या टॉपिक लेके आया, नहीं लाया तो जो होता है वही बताया। जिसमें बताया गया पहला है वात्रिक द्रौपदी विवाह। इसमें आएगा उदाहरण द्रौपदी का। क्या बता रहा है? भातृक। अगर किसी परिवार में 2, 3, 4, 5, 6 पुरुष भाई है ना, तो महिला की शादी नहीं कर दिया जाता है, यह हुआ जैसे द्रौपदी महाभारत काल है नहीं। 5 पांडव आपस में भाई है ना, ठीक है। विवाह किसके साथ हुआ? द्रौपदी, एक महिला है ना। जहाँ पर भातृक किसी परिवार में है ना, पुरुष आपस में जो भाई 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5 है ना, तो वहाँ पर समाज की मान्यता हो सकती है, कल्चर के आधार पर या उस समय के है ना, समय के आधार पर लोगों की मान्यता सोचे से होगी कि हम लोग विवाह कर सकते हैं कि अपनी बिटिया बेटी को है ना, एक से अधिक है ना, उनको एक ही परिवार, उनको अलग अलग उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर वही आया था पांडव और द्रौपदी वाला, ठीक है। फिर इसका है, ये मैं एक लिख लूँगा साथ में। इसका दूसरा भाग है भातृक बहुपति विवाह। एक ऐसा परिवार या विवाह की वह प्रथा जिसमें जो पुरुष वो आपस में भाई नहीं, अनजान है, जिसमें महिला को अधिकार है। क्या है? स्त्री को, महिला को अधिकार है कि अपने जीवन काल में एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह कर सकती है। जैसे हमारे भारतवर्ष में जो जनजाति, इसका नाम भी लेना है ना, उदाहरण के लिए बहुत सारी जनजाति है ना, उसमें से टोडा एवं प्लस करके लिखता हूँ, ठीक है। नायर है ना, और एक है खस। ये जनजातियों के नाम, ठीक है। साउथ तरफ आए जाएंगे नायर वाले जनजातियां, थोड़ा जनजातियां, ठीक है। इन जनजातियों में प्रथा है कि एक महिला एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह कर सकती है, जो